दिवाली धमाका। दोस्तों, दिवाली में साफ सफाई के बाद जो बड़े और इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो है शॉपिंग और कुकिंग, यानी दिवाली स्पेशल मिठाइयाँ और फरसान बनाना। स्नेहा और उसकी सास रमा भी इसी सोच में थी कि कहाँ से शुरू करे। माँ जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहाँ दिन भर धूप में घूमेंगी, इसलिए शॉपिंग का काम मैं देख लेती हूँ, आप तो किचन संभाल लीजिए। हाँ, बढ़िया ही देख लेती हूँ वाली। तू दिन भर मजे में शॉपिंग करेगी और मैं गैस के पास अपना खून पसीना एक कर दूँ। तू तो बड़ी चंट हो गई है, पर मैं भी कोई बुद्धू नहीं हूँ, सास हूँ तेरी सास। उफ, आप तो गलत समझ बैठी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कहाँ आता है ये सब बनाना, और तो और आपके हाथों का स्वाद माशाअल्लाह। हाँ, मार ले मक्खन, पर तेरे झांसे में मैं ना आने वाली, और तुझे नहीं आता तो सीख ले, वरना बाद में कौन बना के खिलाएगा तुझे। दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चलती ही रहती है। काफी वक्त नोकझोंक करने के बाद उन्होंने तय किया कि एक दिन वो दोनों मिलकर शॉपिंग करेगी और बाद में साथ मिलकर सब डिशेस भी बनाएंगी। मैं क्या कहती हूँ माँ जी, शक्करपारा, चकली, बेसन के लड्डू, करंजी, चिवड़ा, नारियल बर्फी, ये सब आप बना लीजिए, बाकी का मैं देख लूंगी। अच्छा, तो अब तेरे लिए बचा ही क्या है, सब तो मैं ही बनाऊंगी, तो तू क्या करेगी? अरे वही तो, मैं तो देखूंगी ना आप सब कैसे बनाती हो, सीखना जो है मुझे। एक नंबर की आलसी हो स्नेहा तुम, मुझे तो बेचारी समधन जी पे तरस आता है। सास के साथ ऐसा करती हो तो न जाने उनके साथ क्या क्या करती होगी तुम। इसीलिए तो मुझे तंग आकर मेरी शादी जल्दी करवा दी और मुझे घर से भगा दिया उन्होंने। अच्छा, इन शॉर्ट अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी, कमाल है भाई। दोनों ऐसे ही हमेशा हंसी खुशी लगी रहती थी, किसी को भी एक दूसरे की बातों का बुरा ना लगता था, और यही उनकी खासियत भी थी। चल, अब मुंह कम चला और फटाफट हाथ चला, इस दिवाली के लिए सब बनाना है, अगले नहीं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप ही बना लीजिए, मैं हाथ लगाया तो अगले दिवाली तक भी कुछ भी नहीं बनेगा। कभी तो सुधर जाओ, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, लगता है भूखा ही रखेगी तू उसे। अरे नहीं, अच्छी सी कुक रख दूंगी ना, जो अच्छा खाना खिलाएगी मुझे भी और आपके बेटे को भी। इस जन्म के पाप है ये, जो ये नमूना मेरे पल्ले पड़ गया। चल, अब जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं बेसन भूनती हूँ, तू लड्डू बना दे, गोल गोल बनाना अच्छे से, जैसे वो सेल्फी लेते वक्त मुंह बनाती है ना, ठीक वैसे ही। बाद में मैं तेरी फोटोज भी खींच दूंगी लड्डू बनाते टाइम, फिर सोशल मीडिया पे शो ऑफ भी कर देना तू। वाह, अगर ऐसा सिखाएंगी तो बिल्कुल सीख जाऊंगी, मजा आ जाएगा। सोशल अपडेट्स के नाम से ही स्नेहा को जोश आ गया और वो काम पर लग गई, पर काम तमाम करने में ज्यादा एक्सपर्ट थी वो। ना ठीक से लड्डू बना पा रही थी, ना ही और कुछ। आधी चकली भी जला दी, बर्फी के हाल भी बेहाल ही थे, शक्करपारों का शेप समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या है, इतना भयानक जो था। देखा माँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, सब काम बिगाड़ कर रख दिए मैंने। अरे बाबा, सीख जाएगी धीरे धीरे, हम कौन सा माँ की पेट से सीख कर आए थे, हमें भी टाइम लगा था सीखने में। क्या माँ, मैंने आपका सारा काम बिगाड़ दिया, फिर भी कितने अच्छे से समझा रही है आप मुझे। अभी से मैं और ध्यान देकर करूंगी सब काम, जल्दी ही सीख जाऊंगी। बाप रे,
तेरे अंदर किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई? क्या? ये आत्मा कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, वो क्या है ना, तू और इतनी समझदारी वाली बातें कर रही है, इसलिए मुझे लगा। हा हा हा, वेरी फनी। जाओ, मुझे नहीं सीखना कुछ भी, आप ही करो। अब आत्मा का मूड चेंज हो गया है। हाँ हाँ, चल चल, नाटक मत कर, वरना भूत भगाना आता है मुझे। हे माँ, यहाँ तो बहू पे अत्याचार हो रहा है, बचा लो कोई तो मुझे। दोनों की मस्ती शुरू ही थी कि उनकी पड़ोसन उनसे कुछ मांगने वहां चली आई। वाह, यहाँ तो बड़ी खुशी का माहौल है। बड़ी नसीबों वाली है तू स्नेहा, जो तुझे ऐसी सास मिली। काश तेरे सास का नसीब भी अच्छा होता और उसे भी अच्छी बहू मिल जाती। क्या? तो क्या मैं बुरी बहू हूँ? यह आपसे किसने कह दिया? अरे, किसी के कहने की क्या जरूरत। जली हुई चकली, अजीब लड्डू, वो बर्फी, और हे भगवान, वो क्या है अजीब सा दिखने वाला। ये सब देखकर ही पता चल जाता है कि तुम कितनी बकवास बहू हो। सुधा की बात स्नेहा को काफी बुरी लगती है, पर उनके उम्र का लिहाज करते हुए वो उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती। पर रमा जी चुप न रह सकी। अरे सुधा, ये सब छोड़ो, मेरी बहू तो है ही ऐसी। पर वैसे तुम्हारी बहू कैसी है? तुम तो उसके घर रहने गई थी ना, इतनी जल्दी वापस आ गई। मुझे तो लगा दिवाली के बाद ही आओगी, पर सुना है उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। वो ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुमने कहाँ से सुना? रहने दो रहने दो, मैं सब जानती हूँ। पहले अपना घर संभालो, फिर मेरे घर में झांकने आ जाना। वैसे मेरी बहू खाना जरूर बुरा बनाती है, पर रिश्ते बड़े अच्छे से बनाकर रखे हैं उसने। इसलिए आगे से कुछ मत कहना उसे। अभी तुम जा सकती हो। रमा जी की बात सुन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए और सुधा वहां से चली गई। वाह सासू माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। दिवाली से पहले ही जोरदार धमाका कर दिया आपने। अब ये धमाके की गूंज सुधा आंटी के कानों में गूंजती रहेगी, गूंजती रहेगी। जो सच है बस वही कहा मैंने। ज्यादा बात करने की आदत तो मुझे है ही नहीं। और तू जरा सी तारीफ क्या कर दी, चने की झाड़ पर मत चढ़ जाना। चलो अभी काम खत्म करो, वरना और धमाके होंगे, वो भी खास तुम्हारे लिए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।